क्या अदृश्य शक्ति कैमरे में कैद हुई? दिन में भी ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी है। आधी रात कैसे गायब हो गए 84 गांव? जरूर कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो प्रिवेंट करता है लोगों को यहाँ पे रहने से। देवता का श्राप या अनहोनी के पीछे वो? जो श्राप देंगे इसमें कोई बसेगा नहीं और आज तक ये गांव वीरान है। सरकारी विज्ञापन में चीख का सच क्या? कहते हैं कि इन खंडरों से रात में कई तरह की आवाजें आती हैं। कुलधरा का राज, कितनी हकीकत, कितना फसाना। सरकारी विज्ञापन का दृश्य है ये। पूरा गांव गायब हो गया था भाई, हम लोग भी गायब हो जाएंगे, भूतिया जगह। एक वीरान और सुनसान खंडहर में दिमाग को सन्न कर देने वाली ये चीख राजस्थान के सरकारी विज्ञापन का हिस्सा है। अब सूबे की नई हुकूमत आई है, क्या बदलेगा चीख वाला ये सरकारी विज्ञापन? ऐसा क्यों, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम वो सच दिखाएंगे जो आज तक टीवी पर नहीं दिखाया गया। जहां सैलानियों की चीखें कानों तक पहुंचती हैं, तो आखिर क्यों? कुछ आवाज आती है, डरावना होता है, ऐसे छाया जैसे शैडो जैसे मूव करता है। कहा जाता है कि इस गांव में जो कोई भी अपनी गाड़ी से आता है, उसकी गाड़ी के शीशे पर किसी बच्चे या बड़े की हथेली के निशान बन जाते हैं। यहाँ के आसपास से गुजरने वाले मुसाफिरों ने यहाँ अजीब घटनाएं होने की आप बीती सुनाई। मिडनाइट के बाद कुछ पर्टिकुलर डेज पे कुछ आवाजें आती है, चहलकदमी की आवाज, लोगों की बात करने की आवाज, पायलों की भी आवाज आती है। क्या एक सन की राजा की वजह से रातों रात 84 गांव गायों की बेटी पर राजा की बुरी नजर से पूरा इलाका शापित हो गया, या फिर कहानी कुछ और है? कि राजा है और आपकी लड़की के साथ शादी करेगा और इससे अच्छा हम यहाँ से गांव से छोड़ के चले जाए। ये तभी मुमकिन होता जब दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक कुलधरा की एक एक तस्वीर को कैमरे में कैद कर दी। कहते हैं कि इन खंडरों से रात में कई तरह की आवाजें आती हैं। कभी किसी बच्चे की आवाज आती है, कभी किसी के चीखने की आवाजें आती है, और हम इस खंडहर के कोने कोने में जाकर ये देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या वाकई हमें ऐसी कोई आवाज सुनाई पड़ती है? क्या हमें आधी रात को घोंघरुओं की आवाज सुनाई दी? क्या हमें कोई चीख सुनाई दी? राजस्थान की वो जगह जहां चीखें निकल जाती हैं, जिस जगह के बारे में राजस्थान सरकार भी कहती है कि जाने वहां क्या मिल जाए। आखिर बावड़ी में अचानक सुनाई पड़ी वो आवाज किसकी थी? इस पूरे गांव की तरह इस बावड़ी को भी श्रापित मानते हैं। क्या सुरंग में गड़े खजाने के आसपास हमें वो कोबरा मिला? घर में जो सुरंग है, हम उस सुरंग के नीचे आ गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जाना काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर एक कोबरा होता है जो माना जाता है कि इस खजाने की सुरक्षा करता है। यकीन मानिए, हमारी पड़ताल में कुलधरा का जो सच कैमरे में कैद हुआ, वो आपकी सोच बदल कर रख देगा। आखिर कुलधरा को बसाने वाले लोगों ने ही इस गांव को हमेशा के लिए वीरान क्यों बना दिया? पहली बार आपको पता चलेगा कि सैकड़ों साल से जो गांव शापित बताया जाता है, उसी कुलधरा को लेकर सुनाए जाने वाले किस्से और कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। राजस्थान की वो जगह जहां चीखें सुनाई पड़ती है, जिस जगह के बारे में राजस्थान सरकार भी कहती है कि जाने वहां क्या दिख जाए। आखिर क्या है उस जगह पर? आज हम उस जगह को ढूंढने निकले हैं।
कुलधरा, एक वीरान बस्ती जहां इंसान दिन में भी जाने से कतराते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा, अनजाने साए का खौफ और अपशगुन वाले शाप की आग बीती है यहां। इससे इनकार नहीं है कि कुलधरा का इतिहास सच्चा है, लेकिन कहीं पेच है तो उसकी अदृश्य शक्ति वाले वर्तमान में। जो रात को जाता है या तो वो बीमार हो जाता है या मर भी जाता है। इसलिए ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जो लोग सुना रहे हैं, पुराने लोग, इसलिए यहाँ रात को कोई नहीं आता। हमें पता चला कि इस रहस्य की कई बार पड़ताल हो चुकी है, लेकिन कोई प्रामाणिक जवाब नहीं मिला। इसलिए हमने अनोखी पड़ताल करने का फैसला किया। जो आज से पहले नहीं की गई थी। हमें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं था, या तो पुख्ता सबूत सामने होते या फिर हम अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखते जैसा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के इस विज्ञापन में मौजूद है। क्या वाकई कुलधरा का आज इतना डरावना है? यूं कहा जाता है कि यहां जाने क्या दिख जाए। आखिर आधी रात क्या दिखता है कुलधरा की सुनसान बस्ती में? हमारी पड़ताल इसी विज्ञापन से आगे बढ़ी। राजस्थान सरकार का ये विज्ञापन हमने देखा। इस विज्ञापन को रात में फिल्माया गया है और हम उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इस विज्ञापन को शूट किया गया है। कुछ ऐसे लोकेशन हमें इस वीडियो से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उस जगह तक पहुंचना चाह रहे हैं जहां पर इसे पूरी तरह से फिल्माया गया है। आधी रात के अंधेरे में कुलधरा के वीरान खंडहरों के अंदर उस डरावनी जगह की तरफ हमारे कदम बढ़ते जा रहे थे जिसके दरवाजे किसी अनहोनी के डर से रात 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। कुलधरा। करीब 60 मिनट के बाद एक बड़ा खंडहर नजर आया, ठीक वैसा ही जिसकी तलाश में हम भटक रहे थे। राजस्थान सरकार का विज्ञापन यहीं शूट हुआ है। जिस जगह पर विज्ञापन फिल्माया गया है हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। विज्ञापन में यह दिख रहा है कि एक लड़की खिड़की के पास आती है और चीखती है। उसके बाद 2 लड़के दिखते हैं और लड़के भी चीखते हैं। ये बात 100 आने सच साबित हुई कि खौफ से भरने वाला वीडियो कुलधरा का ही है। तो क्या इसी कमरे में उस लड़की की मौत हुई थी जिसके बाद रातों रात कुलधरा की कहानी एक समृद्ध बस्ती से शापित गांव में बदल गई? क्या हुआ था 218 साल पहले पूर्णिमा की उस रात जिसने कुलधरा और उसके सैकड़ों बाशिंदों की तकदीर और तस्वीर हमेशा के लिए बदल डाली? यकीन मानिए, राजस्थान के जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर कुलधरा के खंडहर में आधी रात को जो होता है उसे इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। आखिर कुलधरा की किस्मत में वीरान रहना क्यों लिखा है? इसका सच जानने के लिए हमने अतीत के पन्नों को पलटना शुरू किया। कुछ अजीब कहानी है इन खंडहरों की। रात के समय यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा इसकी पहचान है। और इसी सन्नाटे में लिपटा है जैसलमेर के कुलधरा गांव का वो किस्सा जो कहता है कि खंडहर की इन दीवारों में कलपती तरपती और सिसकती आत्माएं और अदृश्य शक्तियां रहती हैं और ये शक्तियां यहाँ अपने होने का एहसास भी कराती हैं। कहते हैं कि कुलधरा को बसाने वालों ने ही श्राप देकर इसे वीरान बना दिया। ये कहानी करीब 600 साल पुरानी है। किस्सा कुछ यूं है कि जैसलमेर रजवाड़े के वक्त
कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी, जो यहां आकर बस गए थे। 84 गांव में बसे पालीवालों ने जल्द ही अपने कारोबार को जमा लिया। पैसों की बरसात होने लगी। इसकी वजह थी कुलधरा का सिल्क रूट पर होना। सिल्क रूट से कनेक्टेड रूट थे, तो सारा व्यापार जो होता था अफ्रीका का, ईरान, इराक, ताशकंद, दुनिया तक लोग जाते थे यात्रा करने के लिए, और वहाँ से बड़े व्यापारी आते थे। तो पेशावर, रावलपिंडी से होते हुए डेजर्ट को पार करते हुए महाराष्ट्र के कोंकण तक जाते थे। तो महारावल बहुत टैक्स वसूल करता था। तो ये लोग व्यापारी थे, उनके पास बड़ी बड़ी बैलगाड़ियाँ थी और बड़े बड़े ऊँट थे पालीवालों के पास। तो इस कारण से वो बड़ा समृद्ध शहर था। उनके पास श्री लक्ष्मी बरसती थी। पालीवालों का धंधा इतना फल फूल गया कि उस जमाने के राजा के खजाने में जाने वाला बड़ा टैक्स इसी गांव के कारोबारियों की तिजोरी से जाता था। पालीवाल अपनी कमाई गई दौलत को घर में बनी सुरंग में रखते थे। कहते हैं इस खजाने की कीमत आज अरबों में होती, लेकिन वो खजाना इस वीरान पड़ी बस्ती में कहां गड़ा है, कोई नहीं जानता। सैकड़ों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पालीवाल इन्हीं घरों में रहा करते थे, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 1880 के आसपास की है। पालीवाल ब्राह्मणों ने बहू बेटी के सम्मान के लिए कुलधरा समेत अपनी रिहाइश के 84 गांवों को पूर्णिमा की रात छोड़ दिया। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने शाप दिया कि कुलधरा कभी नहीं बसेगा। तब से कुलधरा में कुछ न कुछ होने का रहस्य कायम है। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों के गांव कुलधरा में एक ब्राह्मण की खूबसूरत बेटी पर इलाके के दीवान सालिम सिंह की नजर पड़ गई। सालिम सिंह ने गांव वालों से ये कहा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए 84 गांव के मुखियों ने यह सामूहिक फैसला लिया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। पूर्णिमा की रात गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया और तब से ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या एक श्राप की वजह से 218 सालों से ये इलाका वीरान है? आज 84 में से 84 गांव खंडहर हैं। इन खंडहरों को देखकर सवाल उठता है कि आज तक क्यों नहीं बसा कुलधरा। अभी हम कुलधरा के रहस्यों की परतों को खोल दें, इससे पहले एक नई जानकारी ने माथा ठनका दिया। लोग जो यहाँ के पत्थरों को भी ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनके घर भी कुछ नुकसान होता है या कुछ तबाही के लक्षण आते हैं। तो कहा जाता है कि ये पूरा एरिया श्रापित है। ये जो आप जरूखा देख रहे हैं, ये जरूखा, इसकी जगह पहले वहाँ से 1968 में एक जरूखा गवर्नमेंट जब खाली दे रही थी कि 25 रुपये में ट्रक पत्थर ले जाओ, तो वहाँ से एक हमारे भी लाए थे यहाँ पर, हमारे जो यहाँ के फाउंडर थे। तो इसमें कमरे में कोई नहीं रह पाया। जो भी रहा, जो भी ऑफिस आके किराए पर रहा, उसका भी असर हुआ। तो हमने खोल के अपनी फिर नई बनाई और इसको ले जाकर वहाँ लगाई। क्या इस शापित बस्ती में मौजूद एक छोटा सा पत्थर भी जो अपने साथ ले गया वो बर्बाद हो गया? क्या वाकई इस वीरान बस्ती में आज भी गड़ा हुआ खजाना मौजूद है, जिसकी रक्षा एक काला नाग करता है? क्यों कुलधरा में आने वाली गाड़ियों में रहस्यमयी पंजे के निशान मिलते हैं? क्या है पायल और चीख का रहस्य? इसी सवाल को समझने का बीड़ा हमने उठाया है और इसे समझने के लिए हमने पूरी रात कुलधरा में ही गुजारने का फैसला किया। कुलधरा को लेकर दावा होता है कि अनदेखी अनजानी शक्ति की वजह से यह गांव खंडहर बन गया। कहा जाता है कि इस वीरान गांव में कोई रात नहीं गुजारता। वीरान बस्ती का तिलिस्म तभी टूटता जब हम इस आप बीती को अपनी पड़ताल की कसौटी पर कसते। आखिर रात के वक्त कोई क्यों नहीं जाता इन खंडहरों के बीच?
क्या यहाँ मौजूद अदृश्य शक्तियां सिर्फ रात के वक्त जागती हैं, यहाँ आने वालों के साथ बुरा करती हैं? तो आज आधी रात इन दीवारों के बीच हमारी टीम कुलधरा की अदृश्य शक्तियों का सच जानने निकल पड़ी। देखिए क्या होता है यहाँ, कैसे होता है और क्यों होता है। इस गांव से जुड़ी कई कहानियां हमने सुन रखी हैं और इसलिए हम गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं ताकि यदि ये कहानी सच भी हो तो हमें कोई खतरा ना हो। ये गांव के लोग हैं जो दिन में तो यहाँ अक्सर आते हैं लेकिन रात में ये भी नहीं आते। रात में यहाँ ना काफी खतरनाक है। हाँ, काफी खतरनाक, ऐसा देखा भी है, सुना भी है और महसूस भी किया है। दिन भर यहाँ पर्यटक खूब आते हैं, रात को यहाँ कोई नहीं आता है। क्यों? ये डरावनी जगह है और यहाँ खूब आवाज आती है कि बताओ या कुछ ऐसी चीजें आती है। देखा भी है, सुना भी है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता रात को। तो गांव के लोगों के साथ हम गांव में घूमेंगे और देखेंगे कि आखिर उन खंडहरों से क्या वाकई ऐसी कोई आवाज आती है। घुप अंधेरे में एक अजीब से सन्नाटे के बीच हमारे कदम कुलधरा के खंडहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। करीब 2 वर्ग किलोमीटर में फैले कुलधरा में 900 से ज्यादा घर हैं जो आज वीरान हैं। जैसा हमने सुना उसके हिसाब से कहा नहीं जा सकता कि अगले पल हमारा सामना किस अनहोनी या खतरे से हो जाए। काफी देर तक स्थानीय निवासियों के साथ हम कुलधरा में एक खंडहर से दूसरे खंडहर की तरफ बढ़ते रहे। तभी झाड़ियों से एक आहट सुनाई दी। उस आहट ने हमारी धड़कनें तेज कर दी। हमने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। तो क्या अदृश्य शक्ति से हमारा सामना हुआ था? हम जब भी आए हैं दिन में भी ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी है, कुछ नेगेटिव है तो कहीं पॉजिटिव है। जैसे आप और हम चल रहे थे तो कई बार ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमसे बात कर रहा है, जबकि हम 3-4 लोग ही थे। लेकिन यह आहट किसी जानवर की भी हो सकती थी। अब बारी है कुलधरा के खंडहरों के बीच उन ठिकानों को ढूंढने की जहां सबसे अधिक अपशकुन होता है या फिर अदृश्य शक्ति देखे जाने के दावे होते हैं। हमने फैसला किया कि वीरान बस्ती के उस मकान में आधी रात के वक्त जाएंगे जहां से जुड़ी है गांव के सुरंग में गड़े खजाने की मौजूदगी की कहानी, यानी गांव के प्रधान रुद्र दत्त का मकान। करीब आधे किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद एक मकान नजर आया। एक तरफ प्रधान का घर था तो दूसरी तरफ मंदिर। बताया गया कि कुलधरा के अंतिम प्रधान रुद्र दत्त का मकान है जिसकी बेटी पद्मा पर जालिम दीवान का दिल आया था। यानी इसी मकान से कुलधरा के सुनसान होने की कहानी जुड़ी है। ये जो आप घर देख रहे हैं ये गांव के प्रधान रुद्रदत्त का है और इसी रुद्रदत्त की बेटी से इलाके का दीवान शादी करना चाहता था। अब ये घर पूरी तरह से वीरान है। ये दाहिनी तरफ आप देखें, ये यहाँ पर जानवरों के खाना खाने की जगह हुआ करती थी। ये वो जगह है जहाँ पर पानी के मटके रखे जाते थे और ये जो आपको खिड़की दिखाई दे रही है दरअसल इसके दूसरे हिस्से में किचन हुआ करता था और वहाँ से महिलाएं देखा करती थी कि आखिर कौन मेहमान आया है। हम अब शयन कक्ष में दाखिल हो रहे हैं। लंबे समय से ये वीरान है और इसकी छत को आप देखें, ये छत जो है किस तरह से लकड़ियां यहाँ दिखाई दे रही हैं, काफ़ी जर्जर हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी ये मौजूद हैं। 218 साल पहले ये मकान गुलजार था जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। दावे के मुताबिक इस घर में एक छोटी सी कोठरी है और उस कोठरी में एक सुरंग जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों का खजाना दबा हुआ है। कहा जाता है कि सुरंग में आज भी उस खजाने की हिफाजत एक काला नाग और कुछ अनजान शक्तियां मिलकर करती हैं। हम गड़े खजाने को उसकी हिफाजत करने वाले काले नाग का सच कैमरे में कैद करना चाहते थे। मकान के अंदर खोजते खोजते हम उस कोठरी तक पहुंच गए जहां सुरंग में खजाने का दावा जुड़ा हुआ था। जल्द कमरे के एक कोने में उस सुरंग का रास्ता दिखाई दिया, लेकिन इस सुरंग से जुड़े दावे की वजह से कोई भी स्थानीय निवासी सुरंग में नहीं जाता। हाँ, आते हैं और अभी 6-7 महीना पहले कुछ चोर लोग भी आए थे, उनको भी गवर्नमेंट ने पकड़ा है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई है।
तो अभी भी लोगों को विश्वास है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमको खजाना मिलेगा। तो इस सुरंग के अंदर हम जाकर देख सकते हैं कि आखिर नीचे है क्या? ये भाई हम तो नहीं जाते, डरावनी जगह है। लोग कहते हैं इसके अंदर कोबरा है, सांप है जो हमेशा इसकी रक्षा करता है, तो इसलिए हम तो इसमें नहीं जाते हैं। अगर आपको जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, हम नहीं जाएंगे। मुमकिन है कि पलायन के वक्त पालीवाल ब्राह्मणों की दौलत वाकई यहां मौजूद हो, लेकिन काले नाग की मौजूदगी के दावे पर भरोसा करना मुश्किल था। लिहाजा लोक कथाओं से जुड़े कुलधरा के रहस्य को सुलझाने के लिए हमने अंदर जाने का फैसला किया। इसके अंदर थोड़ा झांकने की कोशिश करें और अंदर जाने की कोशिश करें, और यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है जिससे ऐसा लगे कि यहाँ कोई खजाना हो सकता है। यहाँ ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है। हालांकि ये एक बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, और हम कोशिश करते हैं कि इसके नीचे जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये कहा जाए कि यहाँ कोई खजाना हो सकता है। लेकिन ये डरावनी जगह जरूर है। प्रधान रुद्रदत्त के मकान का कोना कोना हमने कैमरे में कैद किया। तस्वीरें गवाही दे रही थी कि इतना आलीशान मकान छोड़ने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। इस रहस्य का एक सिरा मकान के बगल में बने मंदिर में मौजूद था। तो क्या मंदिर में कुलधरा के शापित होने का सबूत हमें मिलने वाला था? चौंकाने वाली बात है कि खंडहरों की तरह मंदिर भी वीरान था। पूरा कुलधरा गांव तो वीरान है ही, इस गांव में एक मंदिर भी है, वो मंदिर भी वीरान पड़ा हुआ है। हम आपको उस मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। आप देखें, ये वो मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर। काफी पुराना मंदिर, लेकिन पूरी तरह से वीरान। ना कोई मूर्ति, ना कोई पुजारी, और लंबे समय से यहाँ पर ऐसी ही तस्वीर है। और आप देखें, इसकी जो दीवारें हैं काफी खूबसूरत, और यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति। लेकिन जब पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से जा रहे थे तो जाहिर है ये मंदिर भी उनसे छूट गया। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति कहां गई, ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। दावा किया जाता है कि मंदिर में मूर्ति नहीं होने की वजह से ही कुलधरा में अनहोनी होती है। मंदिर कमरे की तरह रह गया, मूर्ति है नहीं, खाली है। तो ये भी कहा जाता है क्या कि यदि मंदिर में पूजा हो रही होती या फिर यहाँ पे मूर्तियां होती तो शायद वो आवाजें नहीं आती जो सुनाई देती? सही बात है, इसको हम भी मानते हैं। 100% ये सत्य है कि अगर मूर्ति जहाँ होती है ईश्वर की या भगवान की, तो वहाँ ऐसी प्रेत आत्माएं वगैरह नहीं आती है। और अब यहाँ कुछ ऐसी चीज है नहीं, तो अब प्रेत आत्मा का यहाँ वासना है, और इसलिए लोग यहाँ डरते हैं और यहाँ आवाजें भी आती। हम इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसा क्यों, आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुलधरा में अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी को लेकर जिस बावड़ी का दावा किया जाता है उसकी पड़ताल जरूरी थी। कुलधरा में सबसे डरावनी जगह है ये बावड़ी। पूरे गांव के लोगों के पानी का इकलौता जरिया ये हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ अदृश्य शक्तियां जरूर मिलती हैं। जो भी कोई भी इसके अंदर गया है उसे अदृश्य शक्तियां यहाँ पर मिली हैं। आइए इसके अंदर चलते हैं। कुलधरा की सबसे डरावनी जगह इसी बावड़ी को कहा जाता है। दरअसल बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं को कहा जाता है जहां पानी के लिए सीढ़ियों के सहारे आसानी से नीचे तक जा सकें। कहते हैं कि रात के अंधेरे में इन सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले के साथ कोई अनहोनी होती है। अगर अनहोनी नहीं होती तो कोई साया या चीख जरूर सुनाई देती है। कैमरे के साथ हम आधी रात को इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी के साथ हमारी धड़कनें भी तेज थीं कि पता नहीं आगे क्या दिख जाए। तभी अचानक एक अजीब आहट ने हमारे रिपोर्टर को डरा दिया। बावड़ी में हमारी टीम के अलावा कोई नहीं था। यही वजह है कि सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी आवाज ने डरा दिया। तो क्या उसी रहस्यमय साए की आहट थी जिसका दावा ना सिर्फ स्थानीय लोग करते हैं बल्कि सैलानी भी करते हैं। आज बावड़ी में एक बूंद पानी तो नहीं है, लेकिन बावड़ी की पहेली लोगों को डराती जरूर है, जैसा हमारे साथ भी हुआ।
बावड़ी के अंदर रहस्य बीते 218 सालों से इन्हीं दीवारों के बीच दफन है। पूरी रात हम कुलधरा के खंडहरों में कोना कोना हमने खंगाला, लेकिन इस पड़ताल के दौरान कुछ सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी था। हम एक बार फिर दिन में इस जगह पर पहुंचे हैं। दरअसल हम दिन में भी इस जगह को आकर देखना चाहते थे और आपको भी दिखाना चाहते थे कि दिन में ये जगह कैसी दिखती है। दिन में यहाँ कोई आता है या नहीं आता, क्या दिन में भी लोगों के मन में कोई डर होता है कि यहाँ कुछ दिख जाए। कुलधरा के खंडहरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हमने सैलानियों से कुलधरा आने की वजह पूछी। जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। यहाँ पर करीब 84 गांव हुआ करते थे यहाँ के आसपास, जो रातों रात अबैंडन कर दिए गए और कुछ विवाद के कारण ये पूरे के पूरे गांव, अब वो क्या रियल स्टोरी है ये तो हमें नहीं पता। 84 गांव रातों रात क्यों अचानक एक साथ खाली हो गए, यही 218 सालों से सबसे बड़ा रहस्य है, जिसने कुलधरा को हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगह में एक बना दिया। लेकिन यही रहस्य सैलानियों को यहां तक खींच लाता है। मेरे को कोई डर नहीं, मुझे अलाउ कर दे तो इधर रात को रह के भी मैं दिखा दूंगी। आई एम पूरा फ्री। हमें कई ऐसे सैलानी भी मिले जो कुलधरा के अदृश्य साए या डर की कहानी को खारिज करते हैं। हमें तो कोई डर नहीं है, बस हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आए देखने के लिए। क्या पता लोगों का ये वहम है, हो सकता है ऐसा दिमाग में भरती है, कुछ भी आवाज आता है वो बोल रहे हैं। अगर कुलधरा में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो राजस्थान के सरकारी विज्ञापन में इस चीख का सच क्या है? क्यों कुलधरा देश की सबसे डरावनी जगह में से एक बन गया और आखिर 84 गांव रातों रात क्यों खाली हो गए थे? इस सवाल का जवाब जस का तस बरकरार था। इसी दौरान कुलधरा में हमें एक पत्थर दिखा। पुरातन विभाग की तरफ से लगाए गए पत्थर पर जैसे ही हमारी नजर पड़ी, एक नई कहानी सामने थी। पहले देखिए पत्थर पर क्या लिखा था। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर के एक शक्तिशाली मंत्री सालिम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखे जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 18वीं सदी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। हमें एक और अहम जानकारी हाथ लगी कि कुलधरा की देखरेख राजस्थान सरकार के जिम्मे है और 24 घंटे सरकारी गार्ड यहां तैनात रहते हैं। जब हमने सुरक्षा कर्मियों से कुलधरा में अदृश्य शक्तियों और चीखों के बारे में पूछा तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा स्टाफ भी सब सोते हैं नाइट में, कोई दिक्कत नहीं होती, यहीं सोते हैं मंदिर के पास ही इधर ही। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी ऐसी कोई आवाज सुनी, कुछ ऐसा देखा? आज तक सर नहीं सुने कोई आवाज। बाकी एक माहौल साफ बन रखा है चारों तरफ, बाकी आवाज नहीं सुनी आज तक हमने कोई। कुलधरा जिस भी वजह से वीरान है, कुलधरा में जैसी भी शक्ति की मौजूदगी के किस्से प्रचलित हों, लेकिन इतना तय है कि यहां को लेकर किए जाने वाले दावों में हकीकत कम, फसाना ज्यादा है। आज कुलधरा एक टूरिस्ट प्लेस है और तो और यहां हजारों लोग आते हैं। अपने आप में इसको अट्रैक्शन इतना रहता है कि जब हमने 97 में ये शुरू किया था, बमुश्किल वहाँ पहले साल में 700-800 टूरिस्ट ही आए थे। आज पर एन्यूम जो टिकट कट के टूरिस्ट आते हैं वो उनकी संख्या 40,000 के लगभग है। जैसलमेर विकास समिति के सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश व्यास ने हमें बताया कि बीते 25 सालों से कुलधरा में आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना तो अदृश्य शक्ति देखी, ना ही कोई चीख सुनाई दी। तो ऐसा कहते हैं कि भाई इधर मत जाओ, रात को मत जाओ, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये होते हैं, पर मुझे मेरे पिछले 25 साल में मैंने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर कुलधरा में कोई रहस्य नहीं है तो अनहोनी, अदृश्य शक्ति और शापित होने की कहानी कहां से आई? इस सवाल का जवाब हमें इतिहासकार नंद किशोर शर्मा से मिल गया। हमारी संस्कृति में किसी भी जगह की चीज हो, उसको अगर हम इस तरह से एक अफवाह फैला दी जाती है कि इसके अंदर भूत है, यहाँ पर आप मत जाना,
यहाँ पर आपका परिवार बन छोड़ेगा। ये हमारी संस्कृति का अंग रहा है। कल रात में भी हमने ये जगह देखी थी, फिर हमने ये तय किया कि हम दिन में भी इस जगह को आकर देखेंगे। कल जब हम यहाँ आए थे तो हालांकि गांव के लोग हमारे साथ थे, लेकिन इस जगह से जुड़े किस्से कहानियां हमारे दिलो दिमाग में घूम रही थी और इसको लेकर सिहरन भी हो रही थी। लेकिन गांव के कोने कोने में हम गए, हर हिस्से में गए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो अप्रत्याशित हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन ये संभव है कि वो जीव जंतुओं की आवाज हो या फिर तेज हवाओं की वजह से हो। लेकिन हमें ऐसा कोई साया नहीं दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जैसा विज्ञापन में देखकर लोगों की चीख निकलती है।